अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्ततोऽन्यथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कार्यक्रम प्रत्येक दिन अवश्य देखा करिए। कार्यक्रम देखने के बाद जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए और आप लोग रेगुलर देखा करिए। प्रत्येक दिन कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। अब नवांश कुंडली से संबंधित 2-3 ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको आपके नवांश कुंडली को समझने में सहायता करेंगे। जो भी ज्योतिष को समझने वाले गण हैं, जो भी धुरंधर हैं, जो भी धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा उनका प्रयास रहता है, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म को समझना, ईश्वर में विश्वास और जो चीज नहीं दिख रही है उसको भी समझ करके उसके भावों को समझना और उसके उपदेशों को जानना और मानना और उसके मर्म को समझना, ये बड़ा उच्चस्त दर्शन होता है। इससे बड़ा दर्शन कुछ भी नहीं है। जो नहीं दिख रहा है उसके प्रभाव से आप प्रभावित हो रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा दर्शन है। इससे बड़ा दर्शन कुछ नहीं होता। आइए, नवांश कुंडली गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। आप लोग बता भी रहे थे कि पंडित जी इधर कई दिनों से आप गीता जी के श्लोक नहीं बोल रहे हैं। बता दूंगा, अभी आज भी बताऊंगा। लग्न कुंडली के ही जैसी प्रकृति वाली नवांश कुंडली होती है और ठीक नवांश कुंडली का अध्ययन भी वैसे ही किया जाता है जैसे बाकी के अन्य वर्ग चार्टों में से तो नहीं, पर लग्न कुंडली का अध्ययन किया जाता है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को अवश्य जाकर के देख लीजिए। आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। वहां एक से बढ़कर के एक बहुत अच्छे कार्यक्रम भगवत कृपा से मैंने बनाए हैं। सूत्र क्या है? जन्म कुंडली में अगर नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति, नवांश कुंडली के जो लग्नेश हैं, वो अगर केंद्र में ही बैठे हों, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है। नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति अगर केंद्र में ही बैठे होते हैं तो विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाता है। और अगर पंचम और नवम में बैठे हों तो थोड़े विलंब से, मतलब 25 या 27-28 तक हो जाता है। और अगर यही लग्नेश नवांश कुंडली के अष्टम, छठवें, 12वें और तीसरे में बैठे होते हैं तो विलंब, कष्ट, दिक्कत, परेशानी और विवाह होते 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 तक बिल्कुल ही व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसा मेरी खुद की कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं नवांश कुंडली के। मैं अपनी ही कुंडली की चर्चा करता हूं। लग्नेश अष्टम में बैठे हैं तो यह स्थिति है। दूसरे नंबर पे, अगर नवांश कुंडली के लग्न में ही चंद्रमा बैठे हो या चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं नवांश कुंडली में, उस भाव का अधिपति अगर लग्न में बैठा हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां 3 नंबर में बैठ गए और बुध यहीं बैठ गए, तो इसे सुखद दाम्पत्य का इशारा समझना चाहिए। मैंने क्या नवांश से सूत्र बताए थे? लग्न पे नवांश के सुखद दाम्पत्य के सूत्र बताऊंगा, पर यह उसकी शुरुआत हो सकती है। तो मैंने क्या बात कही कि विवाह कब होगा? तो अगर केंद्र के अधिपति हैं, नवांश के अधिपति हो और वहीं लग्न में ही बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं कहीं, तो विवाह जल्दी हो जाए। मतलब जल्दी होने का अर्थ होता है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि सुगम हो जाए, शांत हो जाए, बहुत ही आसानी से हो जाए, बहुत ज्यादा झोलमोल ना करना पड़े। और पंचम में बैठेंगे, नवम में बैठेंगे तो वो भी अच्छा होता है, उसमें आयु थोड़ी बढ़ जाती है। और 8वें, 6वें, 12वें होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है विवाह करने में या ढूंढने में मशक्कत होती है। और उसके बाद अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं आपके नवांश कुंडली में, उस भाव का अधिपति जो राशि का अधिपति है, अगर वो केंद्र में ही बैठा हो या चंद्रमा के साथ वहीं बैठा हो, तो इसे एक सुखद दाम्पत्य का इशारा समझना चाहिए। क्लियर है? ये 2 सूत्र थे। एक और सूत्र है जो बता देता हूं। नवांश कुंडली में सूर्य से ठीक 7वें घर में, जैसे सूर्य यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, किसी भी भाव में सूर्य बैठे हो, अगर सूर्य जहां बैठे हैं और उसके ठीक 7वें घर में कम से कम 2 से 3 ग्रह बैठे हो, कोई भी ग्रह,
अगर सूर्य आपके नवांश कुंडली में जहां बैठे हैं, अगर उससे ठीक 7 घर आगे कम से कम 2 ग्रह बैठे हों, तो वो दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं में जिस भाव के अधिपति होते हैं, जैसे भाग्य के अधिपति होंगे तो भाग्य का साथ खूब देंगे, पंचम के अधिपति होंगे तो एजुकेशन बहुत अच्छा देंगे, यश और मान बढ़ता है। मतलब वो दोनों ही ग्रह संपूर्ण फल देने वाले होते हैं। ये तीनों ही सूत्र बड़े अद्भुत, अनोखे और अनूठे थे। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, तत्व के ज्ञान को समझना और तत्व के अर्थ को समझना। वही बात मैंने शुरू में कही थी कि यह सबसे बड़ा दर्शन होता है कि आपको जो चीज नहीं दिख रही है और परिस्थिति उसी के कारण बन और बिगड़ रही है, उसमें विश्वास रख के उसके प्रति भाव अच्छा रखना और निरंतर उसमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उसके ही उपदेश स्वरूप जो हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। और इसके बाद और भी चीजें हैं जो आगे बताऊंगा। दरअसल यहां पे भगवान ने यह भी बात कही है कि तत्व के अर्थ को समझना और तत्व के मर्म को समझना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इनके ही मर्म वास्तव में संपूर्ण प्रकृति को परिभाषित कर देते हैं और प्रकृति के संपूर्ण स्वरूप को परिभाषित करने के लिए ये पंच महाभूत ही काफी होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए कार्यक्रम प्रत्येक दिन का अवश्य दिन देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।